वेलकम बैक फ्रेंड्स, मनमीत सिंह मीणा हियर। तो आपका वापस स्वागत करता हूं अपने चैनल के अंदर। तो अब जो है जैसे हमने प्रेजेंट टेंस जो है उसको बिल्कुल हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम नेक्स्ट टेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है पास्ट टेंस जो है अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि द स्टेट ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग जो है टेंस को तीन भागों में बांटा है और उन्हीं जो तीन भागों के चार चार भाग और हमने किए थे। तो वहाँ पर एक बार बात वापस कर लेते हैं पास्ट के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट जो है हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, जिसे पास्ट सिंपल आप कहते हैं वो। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस की बात हम करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट की हम बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं। तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल जिसे आप कहते हैं, या बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है पास्ट यानी एक अतीत की जो बात हो चुकी है, एक प्रेजेंट से पहले, वर्तमान से पहले जो भी बातें हुई है उसे जो हम पास्ट में रखते हैं। तो पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो फोकस करना है, कंसेप्ट को समझना है। और देखिए जो जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं ज़्यादातर क्या है, काफ़ी जो सिमिलरिटीज़ उनमें मिलती है। बहुत एक माइनर सा जो अंतर होता है वो जो अगर हमको पता चल जाता है तो वहाँ पर जो है हम सही कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। तो वहाँ जो है उस माइनर जो सा जो डिफरेंस है उसको अपने को जो है देखना है। तो ऐसे ही आगे जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वापस पुराने वाली जो आएगी हमारे सामने, तब कन्फ्यूज़न और जैसे जैसे ज़्यादातर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न जो है बढ़ता जाएगा। बिकॉज की बहुत प्रॉब्लम होती है, पहले वाले कंसेप्ट और जो अभी हम कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो वो आपस में मिक्सड हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है हमको कंसेप्चुअली एक अच्छे तरीके से अच्छे कंसेप्ट्स को पढ़ना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम जो है आगे नहीं आए। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले बात कर लेता हूँ इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसके अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ओके, वहीं बात अगर हम करें नेक्स्ट नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फोकस करने की जरूरत कहाँ है कि देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर फॉर्म वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। वहीं बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है और नॉट के साथ जो हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो डिड जो है ऑलरेडी इस चीज को शो करता है कि हाँ एक सेकंड फॉर्म की यहाँ पर बात आ जाती है। जैसे डिड हम यहाँ लिखते हैं तो ये जैसे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यूज किया था, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया है और पास्ट की बात जो है वो यहाँ पर डिड जो है वो हमको शो करता है। सो हमने यहाँ पर डिड लिखकर यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। वहीं बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आपको पता है डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले सेट हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वही कंसेप्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आती है, डिड जो है सब्जेक्ट से पहले, सेकेंड फॉर्म का जो यूज काम जो है वो यहाँ पर करता है। ओके, और वहीं बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, और अगर डिड और नॉट को अगर हम जो है सेपरेटली लिखे तो ये आ जाता है डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। तो ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात है
क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, शुरू से हम ऐसा करते आए हैं, बिकॉज हमको एग्जाम्पल्स वगैरह जब हम आगे लेंगे तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, किस हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज़ होता है, नेगेटिव के अंदर जो है हम नोट के साथ क्या यूज़ करते हैं, किस टाइप से, तो यहाँ हमें पता चल गया अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लेंगे तो किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस बनाना होगा। तो ये जो है आप इनके ऊपर एक हल्की सी नखा लगा दीजिए ताकि आगे जो है हमको प्रॉब्लम नहीं हो। अब जो है हम वापस आ जाते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जिसे कहते हैं टेंस के ऊपर, मेन टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, बिकॉज जो है हमको यहाँ पर अब कंसेप्ट्स पढ़ने हैं कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज़ कहाँ पर हमको इसका करना है, किस टाइप का हमको सेंटेंस मिले, क्या जो है हमको सेंस शो हो कि हम जो है यूज़ पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का हम करें। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उससे सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है देखिए पास्ट टेंस को मैं हम और आप जो है एक डायग्राम के अंदर पूरे पास्ट टेंस को जो हम क्लियर कर लेंगे। ओके, एक डायग्राम पहले हम नॉर्मली ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ते आए हैं, कोई डायग्राम वगैरह की हमने हेल्प नहीं ली, बट थोड़ा अगर डायग्राम से अगर हम समझे तो थोड़ा कन्फ्यूजन जो होता है उसके चांस बहुत कम होते हैं। तो एक डायग्राम के अंदर ही हम पास्ट टेंस को खत्म करते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आता है, देखिए पास्ट एडवर्ब्स के साथ। देखिए पहले भी हमने पास्ट एडवर्ब्स की बात की थी कि पास्ट एडवर्ब्स के साथ जो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे पास्ट एडवर्ब्स के एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे हुआ लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ हुआ या लास्ट वीक हुआ, कुछ भी जो है आप कह लीजिए। बात करें अगर यस्टरडे, तो यस्टरडे हो गया, जैसे हमने लिखा टुडेज एगो, तो ये बात हुई। बिफोर जैसे हमने लिखा, तो ये जो है एक पास्ट एडवर्ब्स, ऐसे पास्ट एडवर्ब्स जो है इनको हम जानते हैं और ये जो है हमको याद होना चाहिए, पहले भी हमने बात की थी। तो जहां भी ये हमको सेंटेंस में कहीं भी मिले तो उससे हमको क्या है, एक पास्ट टाइम का जो है हमको पता चलता है। और यहाँ पर हम एक और इसको अच्छे तरीके से यहाँ समझने का कोशिश करते हैं कि देखिए ये हुआ हमारा प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस जो हमने यहाँ पर लिया, यही पास्ट टेंस ये एंड ये फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पास्ट एडवर्ब्स जो है वो हमें एक पास्ट के वर्क डन जो है हमारा पास्ट में हो चुका है इस चीज का जो है हमको बोध करवाती है। जैसे लास्ट नाइट यानी प्रेजेंट से पहले ही वर्क शुरू हुआ और यहीं पे वर्क जो है हमारा खत्म हो गया। ओके, तो पास्ट एडवर्ब्स का यूज हम वहीं करते हैं। मतलब हम आगे भी एक बार वापस इस कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे कि पास्ट ड्यूरेशन जिसे हम कहते हैं कि हाँ पास्ट के अंदर ही जो वर्क डन है उसका जो ड्यूरेशन है वो पास्ट टाइम का है, यानी स्टार्ट भी वो पास्ट में हुआ और खत्म भी जो है वो पास्ट में हो चुका है ना। तो पास्ट एडवर्ब्स या इसे हम कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ पास्ट टाइम। ओके, तो दोनों जो कंसेप्ट है वो एक ही है। ड्यूरेशन ऑफ पास्ट टाइम्स जो है उनको शो करने के लिए पास्ट एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक वर्क है, कोई क्रिया है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है यानी पास्ट टाइम से शुरू होकर पास्ट टाइम में भी जो है खत्म हो जाता है। प्रेजेंट और फ्यूचर आगे तक यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल वहाँ तक की बात ही नहीं करेंगे हम, बिकॉज पास्ट में ही वर्क डन शुरू हुआ और पास्ट में ही जो है यहाँ पर एंड हो जाता है, यहीं से स्टार्ट और यहीं पे खत्म। और इसका जो बोध है वो कौन करवाएंगे, पास्ट एडवर्ब्स करवाएंगे। तो इस जगह हम किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का जो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे he went to Jaipur last night। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट नाइट एक पास्ट एडवर्ब है जो ये बताती है कि जो वर्क डन हुआ है उसका ड्यूरेशन पास्ट में ही है, यानी पास्ट में ही वो शुरू हुआ एंड पास्ट में ही वो खत्म हो गया। भले की बात प्रेजेंट में कही जा रही है बट पास्ट में ही शुरू हुआ है वर्क क्रिया और पास्ट में ही जो है खत्म हो गई। तो हम इस टाइप से कहाँ किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज हम करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, शी
शी टेलीफोन्ड मी लास्ट वीक। ओके, तो लास्ट वीक क्या है, एक पास्ट एडवर्ब है, सो हमने किसका यूज किया यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट एडवर्ब्स जो है आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि हमें आगे कंफ्यूजन नहीं हो। देखते ही जो है हम फट से ये पहचान जाए कि हाँ ये पास्ट एडवर्ब्स है। सो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पास्ट हैबिट की हम बात करें। पास्ट हैबिट, देखिए हैबिट के बारे में, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है हैबिचुअल एक्शन यानी जो डेली जो हम हैबिचुअल एक्शन जो हमारा है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, पास्ट से प्रेजेंट सिंपल का। लेकिन यहां पर अगर पास्ट हैबिट हो तो पास्ट हैबिट के अंदर जो हम किसका यूज करेंगे, ऑलवेज पास्ट सिंपल टेंस का। बिकॉज एक तरीके से हमने जैसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। पास्ट हैबिट जो होती है पास्ट ड्यूरेशन वहां पर शो होगा, वहीं इस पर पास्ट में ही काम स्टार्ट होता है और पास्ट में ही वहां जो काम खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ही ऑलवेज कैरीड दिस बैग। ओके फ्रेंड्स, ही ऑलवेज कैरीड दिस बैग। तो यहाँ पर जो है ऑलवेज हमने देखा था हैबिचुअल एक्शन में प्रेजेंट सिंपल में यूज किया, कंटिन्यूस में यूज किया, परफेक्ट में यूज किया, परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज किया। बट हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से जो है हम पहचानते हैं कि आखिर हमको यहाँ पर यूज किसका करना है। तो यहाँ पर जो है हमको पास्ट हैबिट वाली कंडीशन के अंदर ऑलवेज हम किसका यूज करते हैं, ऐसी कंडीशन में, यानी पास्ट हैबिट यानी एक अतीत के अंदर ये काम हुआ करता था, ऐसा जो काम है वो हुआ करता था, वो ऑलवेज इस बैग को उठाया करता था। यानी पास्ट की एक बात है, पास्ट की एक हैबिट है। अब वो वर्तमान में है नहीं है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट पास्ट की जो है ये एक बात है, पास्ट की एक हैबिट है। इस वजह से हमने यहाँ पर किसका यूज किया, पास्ट हैबिट के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का जो हमने यहाँ पर यूज किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक और बात करते हैं, शी नेवर वेंट टू चर्च। ओके, तो यहाँ पर जो है एक पास्ट हैबिट शो हो रही है कि वो कभी भी जो है चर्च नहीं जाती थी, उसकी एक हैबिट थी, उसकी आदत थी कि वो कभी भी चर्च नहीं जाती थी। तो वहां पर हमने किसका यूज किया, पास्ट सिंपल का यूज यहाँ पर हमको करना है। सेकंड कंसेप्ट पास्ट हैबिट से रिलेटेड जो है आपका ये क्लियर हो गया होगा। और पास्ट हैबिट जो है यहाँ पर बात अगर वापस हम वैसे करें तो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ फ्यूचर एंड यहाँ पास्ट। एंड जो पास्ट हैबिट है उसका ड्यूरेशन क्या है, वो पास्ट में ही स्टार्ट हुई है एंड पास्ट के अंदर ही वो खत्म हो गई है। एक अतीत की जो यहाँ पर पास्ट हैबिट वाली जो बात है वो एक अतीत को शो करती है, एक पास्ट टाइम को शो करती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा हमारा आता है जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस जहां भी हमको मिलते हैं तो वहां पर यूज किसका करते हैं हम, पास्ट सिंपल का। बट कंडीशन क्या होगी, कंडीशनल सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे, बिकॉज कंडीशनल सेंटेंसेस हमने शुरू में भी पढ़े, परफेक्ट में भी हमने पढ़े हैं, कंटिन्यूस में भी हमने पढ़े हैं। बट पास्ट सिंपल का यूज किस टाइप से करें, किस सेंस में जो हम करेंगे, तो यहाँ विद एग्जाम्पल इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस जैसे जो इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो इफ से स्टार्ट होने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस है, तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, इफ आई हैड अ मैन आई वुड गिव इट टू हर। ओके, देखिए तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो पहला जो सेंटेंस है वो एक प्रेजेंट टाइम को शो करता है, ये प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को शो कर रहा है कि हम बात करेंगे वापस, उससे पहले यहाँ बात कर लेते हैं। और सेकंड जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टाइम की कंडीशन को शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन हमको इफ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में कहीं भी मिलती है तो वहां पर यूज किसका करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का।
ओके फ्रेंड्स, देखिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि इफ आई हैड ए मैन, एक प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। कैसे? इफ आई हैड ए मैन, अगर मेरे पास एक मैप होता, इट मीन्स प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि मेरे पास मैप नहीं है। प्रेजेंट कंडीशन को क्या शो कर रहा है कि मेरे पास इस टाइम एट दिस टाइम मेरे पास मैप नहीं है, तो वहां पर ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। और सेकंड टेंस सेंटेंस जो है आई विल गिव इट टू हर, तो मैं उसे दे देता, एक फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। यानी प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम को शो करने वाला कंडीशनल सेंटेंस जो इफ का यूज जिसमें होता है, वहां हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि if she tried to blackmail me, I would inform you. ओके, तो देखिए क्या शो हो रहा है यहाँ से, एक प्रेजेंट कंडीशन शो हो रही कि इफ शी ट्राई टू ब्लैकमेल मी, अगर उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो एक कंडीशन शो हो रही है प्रेजेंट टेंस की कि हाँ वर्तमान में वो जो है वो कोशिश नहीं की जा रही। ओके, और यहाँ पर आई विल इन्फॉर्म यू, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, एक फ्यूचर टाइम शो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कंडीशनल सेंटेंस विद स्टार्ट इफ, तो देन वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कंसेप्ट नंबर 3 ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमको जो है एक सेंटेंस इस टाइप से मिलेगा जो प्रेजेंट टाइम की बात करता है, और उसकी कंडीशन बताने वाला दूसरा सेंटेंस एक फ्यूचर टाइम को शो करता है। देन वहाँ हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम वहाँ पर यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत समझने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे, आप बिल्कुल उस चीज़ को समझते जाएंगे, बिकॉज हम इस चीज़ों को फील करते हैं डेली लाइफ के अंदर, इन चीज़ों को फील करते हैं कि यार वास्तव में ये जो बात कही जा रही है ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमारे साथ ऐसा होता है। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम यूज करते हैं वो इस कंडीशन के अंदर करते हैं कि कोई भी जो काम है वो या तो एक साथ, या तो दो काम एक साथ हो रहे हो, या एक लगातार काम का जो एक सीरीज आ जाती है, एक्शंस की जो एक सीरीज आ जाती है, ए सीरीज ऑफ एन एक्शन। ओके, कंप्लीटेड एक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर, ए सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस की यहाँ हम बात करते हैं। ओके, कि यहाँ पर एक सीरीज यानी एक क्रम बना हुआ है, क्रिया का एक जो वर्क डन्स का एक क्रम बना हुआ है कि हाँ एक के बाद एक जो है कार्यक्रम चले जा रहा है पास्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और अगर एक साथ दो काम हो रहे हैं तो वहाँ भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या एक साथ दो कार्य। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया कि he switched on the light before he opened the door। ओके, तो देखिए एक सीरीज है एक कंप्लीटेड एक्शंस की कि he switched on the light, ये पहले हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है? he opened the door। यानी एक सीरीज बनी हुई है कि उसने लाइट जलाई दरवाजा खुलने से पहले। और यहां पर जो है कंजक्शन के तौर पर, एज ए कंजक्शन यहाँ पर जो ज्यादातर है वो बिफोर का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक कंप्लीटेड एक्शंस का एक सीरीज बनी हुई है। नॉर्मली हमने पढ़ा है, हम पढ़ते भी है कि जैसे आई कंप्लीटेड माय वर्क, देन आई वेंट देयर, उसके बाद में मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो एक सीरीज में जितने भी वर्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है हम प्रेजेंट में हालांकि बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमने किया है उसकी बात को हम एक
एक क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास यहाँ पर अगर किया जाता है, एक सीरीज के अंदर अगर हमारे जितने भी हमने कार्य किए हैं उनको अगर हम वापस रिकॉल करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का जो यूज हम वहां पर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वही बात करें कि एक साथ दो काम हो, जैसे एक साथ कोई भी दो, देखिए एक साथ होने चाहिए दोनों काम। जैसे ही ये काम स्टार्ट हुआ, ये काम एकदम मतलब एज इट इज एक साथ दोनों जो है वो अगर काम होते हैं तो वहां पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। अदरवाइज जो है वहां पर टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। विद एग्जांपल यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हम तो यहाँ पर हमने लिखा when the PM entered in the meeting room, when the PM entered in the meeting room। ओके, अब देखिए यहाँ पर समझना ये है कि हम किस कंडीशन में पास्ट सिंपल का यूज करेंगे कि जैसे ही पीएम जो है उन्होंने मीटिंग रूम के अंदर जो है प्रवेश किया। ओके, तो अब अगर वहां पर ऑलरेडी कोई काम हो रहा होता कि हमने यहाँ पर जैसे कि वहां पर एनी क्या कहते हैं, ऑल लीडर्स आर डूइंग देयर वर्क। ओके, तो पहले से ही काम हो रहा है कि वो सभी अपना काम कर रहे हैं, रेगुलर है, तो वहां पर कंटिन्यूस वाली फॉर्म का हम यूज करते हैं कि हम पहले से ही काम हो रहा है। बट अगर जैसे ही एंट्री हुई और एंट्री होने का जो काम है और दूसरा जो काम है वो अगर एक साथ हुआ, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ऑल congratulated हिम। ओके, तो देखिए जैसे ही एंट्री हुई तो लीडर्स ने वैसे ही काम स्टार्ट किया। एंट्री होने का जो वर्क है और जो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन जो बधाई देने का काम है वो एक साथ हो रहा है। सो हम यूज किसका करते हैं, पास्ट सिंपल का। और अगर इस टाइप से जो सेंटेंस के अंदर अगर आगे पीछे या फिर शुरू से कोई काम चल रहा है, एंट्री अभी ली गई है, वहां पर जो नेता लोग अपना कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर कंटिन्यूस वाली फॉर्म आ जाती है। कोई अदर टाइप से अगर क्रिया हो रही है तो वहां पर जो हम अदर टेंस का यूज करते हैं। बट दोनों काम अगर वर्क डन एक साथ हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। विद डायग्राम अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ओके, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट, यहाँ पर फ्यूचर और यहाँ पर हमारा पास्ट। ओके, तो या तो वर्क डन जो है वो दोनों के एक साथ, ओके, या फिर एक सीरीज बने, एक क्रमबद्ध तरीके से जो है हमारा काम हो, तो हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। या फिर दोनों वर्क डन जो है वो एक साथ होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे वर्क डन है तो वहां पर जो है टेंस का सेंस बदल जाएगा। सो फोकस करना है, वर्क डन या तो एक साथ हो या एक क्रम के अंदर लगातार हो, तो वहां पर यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बारीकी से यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है। अच्छे से हमने समझने की कोशिश की और हमने समझा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। विद एग्जाम्पल हमने इसको समझने की कोशिश की बहुत अच्छे से, तो ये आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जैसे विश एंड इफ ओनली से स्टार्ट होने वाले, विश एंड इफ ओनली वाले सेंटेंसेस जो हमको क्या शो कराते हैं, एक अनरियल पास्ट कंडीशन, एक अनरियल पास्ट का जो है ये बोध कराते हैं कि विश एंड इफ ओनली जो है एक अनरियल पास्ट का। जैसे हम बात करते हैं आई विश शी न्यू आई न्यू हर, आई विश आई न्यू हर। तो एक अनरियल पास्ट का बोध हो रहा है कि मेरी इच्छा है कि वो मुझे जानती। तो एक अनरियल पास्ट का बोध हो रहा है, यानी वो मुझे नहीं जानती है, हम एक कल्पना से ही कर रहे हैं, तो वहां पर यूज करते हैं हम किसका, पास्ट सिंपल टेंस का। और ऐसे अगर हमने बात यहां पर कर ली, इफ ओनली ही अलाउड मी टू डांस ऑन दी
स्टेज। ओके, इफ ओनली ही अलाउड मी टू डांस ऑन स्टेज, यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि वो केवल मुझे ही, एक कल्पना की जा रही है, ऐसा है नहीं, प्रेजेंट टाइम में ऐसा है नहीं, बट एक इमेजिनेशन की जा रही है, एक अन्य रियल पास्ट का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है। सो यहाँ पर हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट और अच्छे से एक नेक्स्ट कंसेप्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आता है और इस पर बहुत ध्यान देना है, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है वो एज इट इज जैसा यहाँ पर हम देखेंगे वैसा ही हमको आगे एग्जाम्स के अंदर मिलता है। वुड रादर, वुड रादर का जो यूज है, देखिए इस टाइप में वुड रादर का पास्ट सिंपल टेंस में यूज कहाँ होता है, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का होता है। ध्यान से जो इसको याद कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में यूज करेंगे हम वुड रादर, उसके बाद में वापस सब्जेक्ट का यूज होता है, एंड उसके बाद में जो हम यूज करेंगे वो किसका करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हम यूज करते हैं। ओके, तो वहां पर जो हम वुड रादर वाली कंडीशन जो है उसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में जो टेंस का यूज होगा ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, I would rather you went to office, जो भी है, टुडे या नाउ जो भी है। ओके, तो I would rather you went to office, तो would rather सेंटेंस सब्जेक्ट, उसके बाद would rather का यूज हुआ, अगेन उसके बाद में एक सब्जेक्ट का यूज हुआ, देन हम किसका यूज करेंगे, किस टेंस का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वहां पर जो हमको यूज करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो बहुत ही बारीकी से इस कंसेप्ट को याद रखना है, समझना है, क्योंकि एज इट इज जो ये कंसेप्ट है ये जो है एक फिक्स्ड कंसेप्ट है, बिल्कुल हमको ऐसा ही आगे मिलता है।